अस्सलाम वालेकुम। A1 टीवी की इलाकाई खबरों के साथ मैं हूं समन नसीर। आपको बताएं, सादहोकी के इलाका बेगपुर रोड की रिहायशी 25 साला सुमैया प्राइवेट स्कूल में टीचर है, जिसको एक बासर शख्स मजहर हुसैन कॉल करके दोस्ती पर मजबूर करता रहा और बाद में वर्गला कर गाड़ी में बिठाकर थाना एमनाबाद के हदूद में वाक़ अपने फ्लैट पर ले गया, जहाँ सारा दिन उसको ज़्यादती का निशाना बनाता रहा और शाम को अपने डेरे पर ले गया, जहां पर उसे धमकाता रहा और अगले रोज़ गांव के करीब सीना नाला पर छोड़कर फरार हो गया। वाक़े का CPO गुजरावाला अयाज सलीम ने नोटिस दिया और पुलिस ने मुतासरा टीचर की मदियत में मुकदमा दर्ज करके मुल्जिम मजहर हुसैन को गिरफ्तार कर लिया। खबर शामिल करते हैं नौशहरा वादी सून से। रिपोर्ट कर रहे हैं मलिक जाहिद फारूक। आवान इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर की खुसूसी हदायत पर DPO खुशाब तोकीर मोहम्मद नईम ने थाना नौशहरा में खुली कचहरी का इनेकाद किया, जिसमें साइलिन ने मसाइल और शिकायत से आगाह किया। DPO खुशाब ने हल तलब मसाइल के हल के लिए मकामी पुलिस के अफसरान को अहकाम जारी किए। उन्होंने शुरा का खुली कचहरी से कहा कि अवाम का तहफ़्फ़ुज़ पुलिस की अवलीन तरजीह है। शहरियों की दाद रसी और इंसाफ की फराहमी को हर सूरत यकीनी बनाया जाएगा। अवाम उन्नास के लिए मेरे समेत तमाम पुलिस अफसरान के दरवाजे हमेशा खुले हैं। मुजफ्फरगढ़ तहसील जतोई बीट मीर हज़ार साबका MP चनू खान लगारी पार्लिमानी सेक्रेटरी चीफ लगारी ग्रुप कुछ रोज़ कबल लंदन जा रहे थे। एयरपोर्ट पर उनको हार्ट अटैक हुआ और वे इस दुनिया से कूच कर गए। उम्मीदवार MPA PP 272 राव आतिफ अली खान और उनके करीबी साथी राव इशफाक ने उनकी कब्र पर जाकर फातिहा ख्वानी और बख्शिश की दुआ मांगी और वो अवाम उन्नास गम में नढाल हैं और उनके लिए दुआएं मग़फ़िरत कर रहे हैं। कराची पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यूथ विंग PS के सदर हुसैन बरफ्त और बरफ्त बरादरी की जानिब से ज़िला शर्किया की नई मुंतखब तंजीम के एजाज़ में इस्तकबालिया जलसे आम का इनेकाद किया गया। मज़ीद देखते हैं कराची से नबी बख्श हासखेली की इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यूथ विंग PS 97 के सदर हुसैन बुरफत और बुरफत बरादरी की जानिब से ज़िला शर्की के नए मुंतखब तंजीम के एजाज़ में इस्तकबालिया जलसे आम इनेकाद सुखिया गोड में किया गया। जलसे आम में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध के जनरल सेक्रेटरी वकार मेहदी, कराची डिवीज़न के डिप्टी इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी आसिफ खान, ज़िला शर्की के सदर इकबाल सांद, रियाज बलोच, सरवर खान गाजी, महबूब अब्बासी, मोहम्मद हनीफ सुमरो, बादशाह खान चांडियो, नूर खान बुरफत, नवाबजादा असद गबोल, बशीर बिरोही, दिलदार बुरफत, कादिर बख्श बुरफत, अब्दुल समद बिरोही, नदीम चांडियो, सिकंदर बुलेदी, महबूब बुरफत, गुलहसन बुगटी और दीगर पार्टी रहनुमा शरीक हुए। इस मौके पर जलसे से खिताब करते हुए रहनुमाओं ने कहा कि शहर की चाहे वो शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का दौर हो या मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का दौर हो, इस शहर की उस वक्त भी खिदमत की जब यहाँ हमें वोट नहीं मिला। जब हमें वोट नहीं मिला, क्योंकि हम वोट मिलने और ना मिलने में सियासत नहीं करते, हम वहाँ भी खिदमत करते हैं जो आम नहीं जीतते। हमने इस कराची शहर के अंदर अरबों रुपए के प्रोजेक्ट लगाए, उसको काम किया, उसको पाया तकमील तक पहुंचाया। हमने डिस्ट्रिक्ट सेंटर में भी काम किया जहाँ MPM ने कुछ नहीं किया। हमने डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में भी काम किया जहाँ MPM ने कुछ नहीं किया। हमने डिस्ट्रिक्ट कोरंगी में भी काम किया, हमने डिस्ट्रिक्ट वेस्ट में भी काम किया, हमने डिस्ट्रिक्ट साउथ में भी काम किया, तो मरीन में भी काम किया। हमने उससे पहले जो 6 या 7 जिले थे उनमें बड़ा तफरीक काम किया। हमारे प्रोजेक्ट मौजूद हैं, चाहे पानी का मसला हो, सेवरेज का मसला हो, सड़कों का मसला हो, पुलों का मसला हो, हमने वो भी काम किया। इंसाफ की बात है कि वो इदारों के खिलाफ बात कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल है वो इदारों के खिलाफ अब बात नहीं कर रहे, वो इदारों के पैर पकड़ रहे हैं। क्योंकि जिस तरह 2018 के इलेक्शन में वो पैर पकड़ कर आए थे, एक बार फिर वो पैर पकड़ कर आना चाहते हैं, लेकिन इस बार शायद लोग राज़ी नहीं हो रहे। तो मैं समझता हूँ कि जो लोग राज़ी नहीं हो रहे उनके लिए तो आज बाजी भी, अलीमा भी मैदान में आ गई हैं और तरले मिन्नतों पे आ गए हैं। तो उम्मीद करते हैं कि वो तरले मिन्नतें करें, वो अपना रास्ता तलाश करें, लेकिन इस मुल्क के मईशत को, इस मुल्क की डेमोक्रेसी को, इस मुल्क को नुकसान करने से बाज रहें। उस पार्टी के वर्कर नाराज़ तो हो जाता है, घर तो बैठ जाता है, लेकिन छोड़ के कहीं जाता नहीं है। यकीनन बहुत सारे लोगों की अंडरस्टैंडिंग मुख्तलिफ लोगों से होती है। तो इस मौके पर जब बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि जैसा अभी पार्टी ने हमें एक ज़िम्मेदारी दी है, उससे पहले आर्जी तौर पर 1.5-2 साल तक आसिफ खान साहब और उनकी टीम ने इस जिम्मेदारी को निभाया था, तो एक बार फिर पार्टी ने एतमाद का इजहार किया है। पॉलिटिकल वर्कर फिर जमा हो जाता है और जो लोग अपनी नाराज़गी, जो वर्कर, जो अहदेदार वर्कर की नाराज़गी को सुनते हैं, वर्कर उनसे जुड़े रहते हैं। और हमारे पास देने के लिए ऐसा कुछ नहीं होता, लेकिन जो रिस्पेक्ट हम वर्कर को दे सकते हैं वो हमारे हाथ में है, तो हम वो देकर उनका दिल जीतने की कोशिश करते हैं। इमरान खान जेल में वही जी मुल्क में समझा तो इंतशार फैलाने की कोशिश करे पियो, समझा तो यो इंतहाई मुज़म्मत लायक अमल है। जॾहिं हींअर गवर्नमेंट के
6 महीना 8 महीना मुश्किल सां थिया आहिनि त उनखे तव्हां मूंखे मौक़ो ॾियणु खपे जंहिंखे अवाम पंहिंजे वोट जे ज़रिए इक़्तिदार में आंदो आहे उनखे तव्हांखे मौक़ो ॾियणु खपे ऐं तव्हां उन्हनि जो फौरी तौर ते इन धरणा ऐं इन क़िस्म जो माहौल पैदा कयो था। अनसर्टेनिटी मुल्क में जेका सूरत हाल आहे आउं सम्झां थो इन सां मुल्क जी तरक़ी कोन थींदी। तव्हां मुल्क जी बहितरी मुल्क जी भलाई जे लाइ तव्हां न आहियो, तव्हां इंतशार फैलाइण जे लाइ सभु अमल कयो था। थी आहे जेकी टीम आई आहे जंहिंमें डिस्ट्रिक्ट ईस्ट जो सदर, जनरल सेक्रेटरी, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट ऐं उन खां अलावा असांजो ॿिया दोस्त जेके आया आहिनि त तमामु बहितरीनु आया आहिनि, अवाम में मिलंदड़ आया आहिनि जंहिंखे हिन जे अचण सां अवाम में जोश ऐं जज्बो तमामु ज़बरदस्त आहे। समझता हूँ जो हमारी डिस्ट्रिक्ट की तंजीम आई है वो बहुत मेरिट पे आई है। सीनियर लोग आए हैं, वर्करों के दरमियान रहने वाले लोग आए हैं, खुसूसन डिस्ट्रिक्ट ईस्ट प्रेसिडेंट इकबाल खान साहब और रियाज बलोच साहब और हमारे अच्छे दोस्त भाई सरवर खान गाजी साहब, ये मैं समझता हूँ कि वर्करों के दरमियान रहते हैं। उम्मीदूं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सां आहिनि। अॼु बि असां पार्टी क़यादत साम्हूं इहो मौक़ुफ़ रखियो आहे त हिन वक़्तु असां वटि बहितरीनु मौक़ो आहे त असां माण्हुनि जा मसाइल हल करियूं। अफ़सोस आहे टाउन ठही चुको, पूरे टाउन में को सेकेंडरी स्कूल न आहे ऐं इलाइक़नि जी जेका हालत आहे उहा साम्हूं आहे। असां इहे सभु मसाइल क़यादत जे साम्हूं रखिया आहिनि ऐं इकबाल खान साहब बहितरीनु माण्हू अॻु बि हिते सदर रहियो आहे, हाणे वरी उनखे मौक़ो मिलियो त उन में वर्करनि खे उमेदूं आहिनि त इंशाअल्लाह ताला तव्हांजा जेके बुनियादी मसाइल आहिनि जीअं लीज़ जा मसाइल आहिनि या ॿिया जेके मसाइल आहिनि पार्टी इंशाअल्लाह हल कंदी कि यूथ का एतमाद बहाल करें और साथ साथ अपना यूथ का आवाज़ बने, क्योंकि यूथ ही इस मुल्क का मुस्तकबिल बदलेगा। तमाम दोस्तों का पहले तो शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं अपने यूथ की तंजीम का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने प्रोग्राम को मैनेज किया और डिसिप्लिन के साथ चलाया। उसके बाद मैं आने वाले तमाम मेहमानों का और डिस्ट्रिक्ट ईस्ट के जो नौमुंतखब अहदेदार हैं उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ और अपने भाइयों, दोस्तों और आवाम का, जियालों का मैं उनका भरपूर शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जिन्होंने इस प्रोग्राम में शिरकत करके प्रोग्राम को कामयाब बनाया। साबिक सेनेटर बलोचिस्तान पीस फोरम के चेयरमैन हाजी लशरी का बलोचिस्तान के हालात पर गुफ्तगू। गवादर जाने वाले काफिलों को ताकत के जोर पर रोकना नफरत अंगेज इकदाम है। काफिलों को रोकने के लिए ताकत के बेबस इस्तेमाल की मजम्मत करते हैं। डेरा अल्लाह यार इस ताकत को जिसे बलोचिस्तान की खुशहाली और अमन के लिए इस्तेमाल होना था, खून रेजी के लिए इस्तेमाल किया गया। इसके अलावा जाली इंतखाबात कराने का मकसद भी यही था कि बलोचिस्तान में गैर मारूफ और गैर सियासी लोग जो हमारे समाज से अमलन ला ताल्लुक हैं उनको एक मनसूबा के तहत सूबे पर मुसल्लत करके उनके ज़रिए बलोचिस्तान में खून रेजी करा के उसका इल्ज़ाम बलोचिस्तान के लोगों पर लगाया जाए। नवाब अली मोहम्मद शहर में बदअमनी अरूज पर पहुंच गई। नवाब अली मोहम्मद शहर में कौमी शाहराह पर वाक़या उस्ताद अशरफ की दुकान की छत तोड़ के नामालूम चोर लाखों रुपए की मालियत बैटरियां चुरा गए। उस्ताद अशरफ ने मीडिया को बताया कि जब वो दुकान पर पहुंचे तो मालूम हुआ कि नामालूम चोर दुकान से लाखों रुपए मालियत की 10 नई और कुछ पुरानी बैटरियां चोरी करके ले गए। दूसरी जानिब नवाब अली मोहम्मद पुलिस चौकी इंचार्ज रिजवान ने मीडिया को बताया कि 12 घंटों के अंदर चोरों के खिलाफ कार्रवाई करके चोरी हुई बैटरियां वापस कराऊंगा। मुतासरा दुकानदार ने एसएसपी शहीद बेनज़ीराबाद से चोरी की बैटरी वापस करने का मुतालबा किया है। नौशहरा फिरोज भेड़िया सिटी थाने की हद में मुबशिना पुलिस मुकाबला एक डाकू हलाक जिसकी शनाख्त अमजद शाह विल्द हाकिम शाह के नाम से हुई। डीएसपी भरिया फैदाद शागल मुगल के मुताबिक 10 रोज़ कबल दौरान डकैती मुलजिम ने पुलिस कांस्टेबल राफिल जलबानी को गोलियां मार कर शहीद किया था जो पुलिस मुकाबले में हलाक हो गया था, जबकि मुलजिम अमजद शाह के 2 साथी फरार होने में कामयाब हो गए जिनकी तलाशी जारी है। वाक़े का भरिया चिश्ती थाने पर मुकदमा दर्ज किया गया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा परवेज़ अहमद राजपुर की जानिब से कराची के सच्चल गोट ग्राउंड में सदर आसिफ अली ज़रदारी की 69वीं सालगिरह तकरीब का इनेकाद किया गया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं हमारे A1 TV कराची के नुमाइंदे सनाउल्लाह हिकड़ो की इस रिपोर्ट में। हाँ जी बिल्कुल, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा परवेज़ अहमद राजपुर की जानिब से कराची सच्चल ग्राउंड में सदर पाकिस्तान आसिफ अली ज़रदारी की 69वीं सालगिरह का केक काटा गया। सालगिरह तकरीब में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुनान की बड़ी तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि साहब सबसे पहले तो मैं आपके तसलसल से वो मर्द मुजाहिद, वो सियासत का बेताज बादशाह जिन्होंने पाकिस्तान में सियासत को एक नया रुख दिया, वो जमहूरी अमल जिसकी हमें ज़रूरत थी, जो भुट्टो साहब का विजन था, जो मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो साहब का विजन था, उसको आगे लेके एक जमहूरी तरीक़ेकार पाकिस्तान में कायम किया, जिसके तसलसल से आपने देखा कि पाकिस्तान की हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम हुआ कि 2008 में
जो हमारी गवर्नमेंट बनी, जिसमें पाकिस्तान के प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब बने, जिसमें मुकम्मल वफाक में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो है वो गवर्नमेंट थी, और वो वाहिद गवर्नमेंट थी जो आसिफ अली जरदारी साहब की निगरानी में चली, और उन्होंने पहली मरतबा 5 साल मुकम्मल किए। सीन पेश करूंगा। आज की जो हमारी तकरीब है आसिफ अली जरदारी साहब की सालगिरह के हवाले से तकरीब है। आज उनकी केक कटिंग हमने रखी है। आप मीडिया के दोस्तों का और जो इस प्रोग्राम में शामिल होने जा रहे हैं, जो आ गए हैं, सब दोस्तों का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करूँगा। आज हमारे सदर ममलकत मोहतरम आसिफ अली जरदारी साहब की 69वीं सालगिरह है, और हम दिली तौर पर जो है वो उनको मुबारकबाद पेश करते हैं। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वर्करों की हैसियत से हमें ये एक एजाज़ है कि ऐसी शख्सियत जो एक हिस्टोरिकल शख्सियत है, और इस ममलकत के लिए 2 दफ़ा प्रेसिडेंट होना इस ममलकत का ये एक बड़ा एजाज़ है। और ये एक महान शख्सियत और एक अजीम शख्सियत है। तुम आसिफ जरदारी साहब की सेहत और उसकी उम्र दराजी के लिए दुआगू हैं, और ये उम्मीद करते हैं कि इंशाअल्लाह इसका साया हमारे पार्टी और इस ममलकत पर रहेगा। हमारे मेरे भाई आसिफ अली जरदारी हमारे जमहूरियत के चैंपियन हैं। पहले भी 5 साल उसने हुकूमत चलाई है और सदर रहे हैं। ये दोबारा वो सदर इलेक्ट हुए हैं। मैं आपको बता दूं कि 18 तरमीम उसने की, जिससे चारों सूबों को अपने हुकूक मिले। खैबर पख्तूनख्वा को नाम दिया, पहले उसको नाम नहीं था। हम मुबारकबाद भी देते हैं, अल्लाह उसको ज़िंदगी भी दे, सेहत भी दे। न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए A1 TV। A1 TV, सब पे नज़र, अंदर की खबर।